आज का टॉपिक ये है कि जो फॉर्मूला है एफ सी के इज इक्वल टू एफ एम, मतलब कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ माइनस 1.65 सिग्मा, तो वो के का वैल्यू 1.65 कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा। हम तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ पे आईएस कोड ने हमें टॉलरेंस दिया है कि हर 100 क्यूब में अगर 5 क्यूब भी फेल होता है तो उसे फेल नहीं माना जाएगा। तो ये टॉलरेंस है 5% का। हमें 5% का टॉलरेंस भी इसलिए दिया है क्योंकि कंक्रीट एक हेट्रोजीनियस मटेरियल होता है, क्योंकि ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है। प्लस इसमें जो वॉइड्स होते हैं वो भी बहुत रैंडम होते हैं, कहाँ पे वॉइड्स है कहाँ पे वॉइड्स नहीं ये पता नहीं होता, इसलिए वो 5% का टॉलरेंस दिया गया है। बट जो मॉर्थ के रूल्स है, मॉर्थ का रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे टॉलरेंस 1% का ही दिया है कि अगर 100 क्यूब में 1 क्यूब फेल होता है तो ही उसे पास माना जाएगा, 2 क्यूब फेल होता है तो उसे फेल माना जाएगा। इसलिए वहाँ पे के का वैल्यू 1.65 नहीं होके 2.33 है। तो ये के का वैल्यू 2.33 भी कैसे आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये वैल्यूज डिटरमाइन होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, जिसे हम गॉसियन कर्व भी कहते हैं, और ये बेल शेप में होता है, इसके लिए बेल शेप कर्व भी इसे कहा जाता है। तो इस कर्व को आपने पहले भी देखा होगा, बट इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसे आप डिफरेंट के वैल्यूज़ को आप कैसे डिराइव कर सकते हो, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। के का वैल्यू 1.65 कैसे आया। तो जो 95% एरिया है इसके लिए एक टेबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल करके होता है। इसमें जो भी वैल्यूज़ दिख रहे हैं वो सब एरिया इंडिकेट करता है। अभी 95% एरिया बोला है तो 95% मतलब कि 0.945 जो लिखा है वो 95% हो गया। जब उसको हम ट्रैक करेंगे एक्स और वाई एक्सिस में तो इसमें दिखाई दे रहा है कि 1.6 प्लस 0.05 बिकम्स 1.65। ऐसे ही मॉर्थ में जो बोला है के इज इक्वल टू 2.33, वो कैसे आया। 99% उसमें पास होना चाहिए ना, तो देखो 0.99, तो उसको जब हम ट्रैक करेंगे एक्स और वाई एक्सिस में तो 2.3 प्लस 0.03 बिकम्स 2.33। तो ऐसे के का वैल्यू आता है। ओके, अभी जो आप देख सकते हो मीन पे लिखा है 30, मतलब कि 50% चांसेस है कि 30 से कम भी वैल्यू आ सकता है, 30 से ज़्यादा भी वैल्यू आ सकता है। ज़्यादा आया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम आया है तो कितना कम आएगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, कितना कम आएगा तो हम पास मान सकते हैं। तो उसमें देखो आईएस कोड में दिया ना 0.825 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये 0.825 क्या है, ये मीन वैल्यू है एफसीके का और एफएम का। 1.65 डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स 0.825, तो 0.825 इस तरीके से आता है। इसलिए कहता हूँ नो समथिंग डिफरेंट, नो सिविल इंजीनियरिंग विद कुंदन।